नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम लोग रूट से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है √3 प्लस √1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं क्वेश्चन में ऊपर में √3 है तो नीचे भी √3 है, ऊपर में √1 है तो नीचे भी √1 है, केवल ऊपर में प्लस है नीचे माइनस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ दो तरीका अपनाएंगे, एक बेसिक और दूसरा ट्रिक। बेसिक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा लेकिन समझना जरूरी है, और ट्रिक जो मात्र 2 या 3 सेकंड में हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो आइए पहले से हम लोग बेसिक से समझते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन में सबसे पहले ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलेंगे, नीचे वाले को हर। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक से हर का जो है परिमेयकरण किया जाता है। कैसे करेंगे? जैसे ऊपर में हमें दिया है √3 प्लस √1 लिख लेंगे, नीचे हमें दिया है डिवाइडेड बाय √3 माइनस √1 इंटू कर लेंगे, और ये जो √3 माइनस √1 है इसी को हम ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ऐसे √3 और √1 है लिख लेंगे। अगर ये माइनस है तो बीच में हम लोग प्लस लगा लेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये प्लस होता तो हम ऊपर नीचे माइनस लगाते। इसके साथ कोई बहस नहीं है, ये जैसा वैसी रहेगी, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल इसी को ऊपर नीचे लिखना है। माइनस है तो दोनों प्लस होंगे, अगर ये प्लस है तो दोनों माइनस होंगे। अब यहां से हम लोग ऊपर वाले ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से गुणा करेंगे। तो ऊपर में देख सकते हैं √3 प्लस √1 इंटू √3 प्लस √1 दोनों सेम है, तो इसे हम लिख सकते हैं √3 प्लस √1 का होल स्क्वायर। क्योंकि दो बार है तो हम स्क्वायर लगा लेंगे, नीचे आ जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पे एक बार √3 प्लस √1, यहाँ है √3 माइनस √1, बीच में इंटू है, तो हम कह सकते हैं अगर √3 को हम a माने और √1 को b माने तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी, जैसे यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये √3 को हम a माने तो उसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी √3 का हम स्क्वायर लगा लेंगे माइनस बी स्क्वायर यानी √1 का स्क्वायर। ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहां से हम ऐसे कर सकते हैं कि √3 प्लस √1 a और b माने हैं तो उसका होल स्क्वायर होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होती है कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला में इसे हम लोग ब्रेक कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से √3 को a बोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी √1 का स्क्वायर। नीचे आ जाएंगे, √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होती है, तो यहां से 3 आ जाएगी, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल होगी तो यहां से 1 आएगी। अब यहां हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो यहां से 3 आएगी, प्लस ये 2 तीनों को आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 का 2 हो जाएगी। √3 को √1 से गुणा करेंगे तो √3 1 √3 यानी √3 आ जाएगी। यहां से स्क्वायर और रूट को कैंसिल करेंगे तो यहां से प्लस 1 आएगी, डिवाइडेड बाय यहां से हम लोग कर सकते हैं 3 में से 1 घटाएंगे तो यहां से 2 हो जाएगी। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे, यहां से 4 हो जाएगी, प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय ये 2। अब इन दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2 है तो 2 कॉमन हो जाएगी, तो 2 से अगर 4 को भाग देंगे तो यहां से 2 आएगी, 2 से 2 को भाग देंगे कट जाएगी तो यहां से √3 आएगी, यानी 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 अंदर आएगा, ये 2 कॉमन हो गया तो 3 रहेंगे। नीचे हम लिख सकते हैं ये 2 को। अब ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 प्लस √3 हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है। ये तो था बेसिक में। अब आइए इसे हम लोग ट्रिक से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास √3 प्लस √1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस √1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसे अगर हम लोग ट्रिक से करेंगे तो ट्रिक इस प्रकार का है, देखेंगे। सबसे पहले ऊपर प्लस रहे चाहे माइनस रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर क्वेश्चन सेम होनी चाहिए, बस एक प्लस दूसरा माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस होनी चाहिए। तो ऐसे में करना क्या, इन दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 4 हो जाएगी, दोनों को जोड़ेंगे 3 और 1 4, 4 जो आएगी उसका आधा करके लिखना है, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 4 का आधा 2, बस। यहां से अगर ये प्लस है तो यहां हम प्लस बैठाएंगे,
अब मान लीजिए ये ऊपर होती है और ये नीचे होता तो माइनस होती, तो यहाँ से हम माइनस बैठाते। करना एक ही है, करना दोनों को जोड़ना है और उसका आधा करके लिखना है। तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2 होता है। प्लस है तो प्लस, माइनस होती तो माइनस। उसके बाद करना क्या है, इस तरह से आपको रूट लगा लेना है और दोनों को गुणा करके लिखना है। तो 3 एकम 3, यहाँ से 3 लगा देना है ऊपर में। नीचे का काम क्या है, नीचे का काम है हमारा ये जो दोनों है इनका स्क्वायर करके माइनस करके 2 से भाग देना है। वर्गों का, ये दोनों के वर्गों के अंतर का आधा, इसका अगर हम वर्ग करेंगे √3 का वर्ग, यानी √3 को 2 बार गुणा करेंगे तो एक बार 3 आएगी, माइनस इसका अगर हम वर्ग करेंगे √1 का तो वहां से 1 आएगी। तो इनको यहां से माइनस करके उसका आधा। तो कहने का अर्थ है कि 2 प्लस √3, और अगर इन दोनों को जो यहां से इसको माइनस कर लेंगे, अगर इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो 3 में से घटाएंगे 2 और उसका आधा, यानी 2 को 2 से भाग करेंगे तो आएगी कितना, 1। यानी हम कह सकते 2 प्लस √3, और ये 1 लिखे ना लिखे काम चल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 2 प्लस √3। अगर इसको हम स्पीडली करें, जल्दी करने का प्रयास करें, तो फटाक से दोनों को जोड़ना है। 3 और 1 4, 4 का आधा 2 कर देंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, दोनों को गुणा करेंगे, 3 एकम 3 रूट में लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 1, दोनों को घटा लेंगे 2 आएगा, उसका आधा कर देंगे 1 आएगा। 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगी। यही हमने जो बेसिक में किए थे तो भी 2 प्लस √3 आई थी, ट्रिक में भी यही आया। एक लाइन में कर सकते हैं। करना क्या है, दोनों को जोड़ना है, उसका आधा, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, प्लस तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस। उसके बाद करना क्या, बस दोनों को गुणा करके रूट में चढ़ा लेना है। 3 कम 3, रूट में 3 रहेगा। नीचे क्या करना है, दोनों के वर्गों का अंतर करके 2 से भाग। इसका वर्ग करोगे 3 आएगा, क्योंकि रूट है तो उसका वर्ग करोगे रूट से कट जाएगी। इसका वर्ग करेंगे रूट से कट जाएगी, 3 में से 1 घटेगा तो उसका आधा, एक को नीचे लिखे ना लिखे काम चल जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 2 प्लस √3, मात्र 2 या 3 सेकंड में आप कर सकते हैं। आइए एक ऐसी क्वेश्चन लेकर हम लोग इससे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है। पहले वाले में मैंने ऊपर में प्लस लिया था, नीचे में माइनस। अब ऊपर में माइनस है, नीचे प्लस। क्वेश्चन क्या है, √3 माइनस √1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ऊपर माइनस रहेगा तो कैसे करेंगे, बेसिक से पहले करना क्या है, जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज उतार लेना है। √3 माइनस √1, ये पहले हम लोग बेसिक से कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये जो है √3 प्लस √1। नीचे वाले का परिमीकरण कर लेंगे, उसको हर का परिमीकरण कहते हैं। इसी को हम ऊपर नीचे लिख लेंगे, √3 और √1। नीचे भी लिख लेंगे √3 और √1। करना क्या, अगर ये प्लस है तो ये दोनों में माइनस लगाना बस, और अगर ये माइनस में रहेगा तो दोनों में प्लस करना, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब करना क्या है, देख सकते हैं कि ये दोनों सेम है, इनटू है, तो √3 माइनस √1 इंटू √3 माइनस √1 2 बार है, तो एक बार यहाँ से लिख लेंगे हम ऐसे और उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने का मतलब वो 2 बार हो गई। नीचे आ जाएंगे, नीचे में देख सकते हैं √3 प्लस √1 इंटू √3 माइनस √1, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अगर मैं इसे a और इसे b मानूं तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होगी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा a² माइनस b²। a किसको माने हैं √3, तो a² माइनस b²। b किसको माने √1 को, तो इसका स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं हम लोग, अगर मैं इसे a और इसे b मानूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा। फॉर्मूला क्या होगी, a माइनस बी का फॉर्मूला होती है a² माइनस 2ab a b प्लस b², यानी √1 का स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। डिवाइडेड बाय यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, √3 का स्क्वायर करोगे ऐसे कट जाएगी, यहाँ से 3 आएगी, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से 1, या स्क्वायर √3 आएगी माइनस, ये तीनों को गुणा कर लेंगे तो 2 का 2 हो जाएगी। √3 को √1 से गुणा करेंगे तो √3 1 जा √3 हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगी तो +1। नीचे लिख लेंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ से 2। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्लस में और ये भी प्लस में है, तो 3 और 1 4 हो जाएगी, माइनस 2√3 डिवाइडेड बाई ये 2। अभी दोनों से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से दोनों, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 कॉमन होगी तो यहाँ से 2 आएगी, ताकि 2 दूनी 4, माइनस यहाँ से √3 आएगी, ताकि √2 को √3 से गुणा करेंगे 2√3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा 2 माइनस √3 जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी।
ये तो था बेसिक। आइए अभी हम लोग इसको ट्रिक से करते हैं, 2-3 सेकंड में उड़ा लेंगे ट्रिक से। क्वेश्चन है हमारे पास √3 माइनस √1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस √1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। इसे हम लोग ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से करने के लिए मैंने क्या बताया था, बस दोनों को जोड़ लेना है। 3 और 1 4, उसका आधा, 4 का आधा 2, 2 लिख लेना है। अब अगर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये माइनस है तो माइनस है तो यहाँ से माइनस लगाएंगे। करना क्या, उसके बाद आपको रूट इस तरह से ले लेना है, अब दोनों को गुणा कर लेना, 3 एकम 3 हो गई। नीचे क्या करना है, दोनों के वर्गों के अंतर का आधा। तो इसका अगर मैं वर्ग कर लूं, √3 का वर्ग कर लूं ऐसे, √3 अगर मैं इसका वर्ग कर लूं तो इससे ये इस तरह से कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या 3, तो यहाँ से 3 बचेगा। फिर इसका भी अगर हम वर्ग करें तो स्क्वायर से रूट कट जाएगी, इसका भी 1 बचेगा। तो दोनों के वर्गों का अंतर, प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अंतर ही करना हर बार आपको। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके अंतर, तो यहाँ से 3 आएगी, यहाँ से 1 आएगा, अंतर करेंगे तो 2 आएगी, अंतर मैंने घटाओ 2 आएगी, और उसका आधा, तो 2 को आधा यानी 2 से फिर भाग लगाएंगे तो बचेगा क्या 1। अब 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा 2 माइनस √3 जो है आंसर। बेसिक में भी आपने देखा था। तो मात्र एक लाइन में 1 से 2 सेकंड में आप आंसर कर सकते हैं। करना क्या है, ट्रिक में दोनों को जोड़ना है, 3 और 1 4, उसका आधा, 4 का आधा 2, माइनस है इसलिए माइनस लेंगे, प्लस होती तो प्लस लेना, ये चिन्ह को नहीं लेना, ये साइन को लेना हमेशा। उसके बाद करना क्या है, रूट लेना है, दोनों को गुणा करके लिखना, 3 एकम 3 हो गई। नीचे क्या करना, इसका स्क्वायर करना, 3 आएगी क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगी, इसका स्क्वायर करना, रूट से स्क्वायर कट जाएगी तो 1 आएगी। अब दोनों के अंतर, ये चिन्ह को नहीं देखना, दोनों का अंतर, तो 3 में से 1 घटेगा 2 और उसका आधा, दोनों के वर्गों के अंतर का आधा, दोनों के वर्ग करना, उसका अंतर करना और उसका आधा, 2 से भाग दे देंगे तो 1 आएगी। 1 लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना सीख गए होंगे। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस को लेकर के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।